प्यारे बच्चों, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन सुबह सवेरे उठा तो उसने देखा कि उसका गधा बीमार खड़ा है। वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा गुजारा कैसे होगा। वो बहुत परेशान था और इसी परेशानी में बार बार अपने गधे की तरफ देखता। इसी दौरान एक नौजवान चलते चलते बूढ़े किसान के पास आया और बोला, अंकल, आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़ा किसान बोला, क्या बताऊं बेटा, मेरा गधा बीमार हो गया है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं इसी गधे पर लकड़ियां लादकर शहर ले जाता हूँ और उन लकड़ियों को शहर में बेचता हूँ। उससे मुझे जो रुपए मिलते हैं उससे मैं अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। नौजवान एक रहमदिल इंसान था। उसने बूढ़े से कहा, अंकल, आप परेशान मत हो, मेरे पास 2 जानवर हैं, एक भेड़ और एक बंदर। ये दोनों जानवर मैं आपको देता हूँ। ये भेड़ दूध देती है और ये बंदर तमाशा दिखाता है। आप इस भेड़ का दूध बेचकर और इस बंदर का तमाशा सारे गांव के बच्चों को दिखाकर पैसे लें और उन पैसों से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने नौजवान से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नौजवान ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है कि जब हम किसी को मुश्किल में देखें तो जितनी मुमकिन हो सके उसकी मदद करें। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। बूढ़ा किसान बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उसने उस नौजवान को ढेर सारी दुआएं दी। नौजवान ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप सब भी हमेशा खुश रहें। ये कहकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा किसान भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी मुश्किल आसान हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब भी हम किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी हर मुमकिन मदद करें। ये हम सब पर लाजिम है। अच्छा, तो हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।